जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एएससी सेंटर यानी कि आर्मी सर्विस कोर, जो कि भारतीय सेना का हिस्सा है, आर्मी सर्विस कोर साउथ 2 ATC के अंदर आपकी ग्रुप सी की यानी सिविलियन की नई भर्ती आ चुकी है। जिसमें अगर हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो अलग अलग वैकेंसियों पर ये भर्ती निकाली गई है। इसमें आपको क्या करना होगा, ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म है जो आपको ऑफलाइन भरना होगा, और ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए जो आपके फॉर्म की डेट है स्टार्ट होने वाले वो 27 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 15 अगस्त, यानी कि आपको 15 अगस्त से पहले आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा, फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर सकते हैं? पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप पूरे भारत में कहीं से भी आते हो, आपकी हाइट कम है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और उम्र सीमा इसमें 18 से लेकर के 27 साल तक मांगी गई है, यानी कि 18 से 27 साल तक के बच्चे सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी है जिनमें आपका फिजिकल लिया जाएगा, और कुछ ट्रेड ऐसे जिसमें आपका फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम होगा। एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन की। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया के नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ में मैं बता दूं, आपको फॉर्म जो आपको भरना होगा ऑफलाइन इस वाले एड्रेस पर भेजना होगा, जो ये डार्क मार्क करके लिखा हुआ ब्लैक कलर से, यानी कि द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ 2 ATC अग्राम पोस्ट बेंगलोर 07। इसमें यहाँ पर आपको फॉर्म भर के भेजना होगा। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी वैकेंसीज दी हुई हैं, जैसे कि CCI की हो जाती है सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर की, तो उसमें आपकी टोटल 3 पोस्ट हो जाती हैं। उसके बाद कुक के लिए जो मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे 1 वैकेंसी, MTS चौकीदार के लिए 1 वैकेंसी हो जाती है। उसके बाद सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 25 वैकेंसी हो जाती है। क्लीनर के लिए 2 वैकेंसी हो जाती है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 1 वैकेंसी हो जाती है। उसके बाद ट्रेड्समैन मेट के लिए 8 वैकेंसी हो जाती है। टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 41 वैकेंसीज टोटल आपकी ये हो जाती हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आपके स्टेशन के नाम है, जहाँ जहाँ पर आपकी जॉब रहेगी यानी कि जॉब लोकेशन रहेगा, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कौन से एग्जामिनेशन सेंटर पर भर्ती देखने के लिए जाना वो आपको फॉर्म में भरना होगा। ये यहाँ पर सेंटर दिए हुए हैं और कुछ सेंटर आपके यहाँ पर भी दिए हुए हैं। ये इन पर एक बार आप निगाह मार लेना। और ये जो नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम अकाउंट अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो और आपने टेलीग्राम डाउनलोड किया हुआ अपने फ़ोन में, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्म की तरफ पहुंच जाओगे। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की, कि योग्यता क्या मांगी गई है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो सिविल केटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने 10वीं पास की हुई है तो आप आवेदन कर सकते हो। साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए केटरिंग का, यानी कि केटरिंग का जो वर्क होता है उससे संबंधित डिप्लोमा या आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस आपका लगने वाला है यहाँ पर। अगर आप कुक के लिए आवेदन करते हो, कुक में आपके लिए योग्यता जो मांगी गई है सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है। साथ ही आपको कुक यानी कि खाना बनाना आना चाहिए, खाना बनाने की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ। साथ में किसी रजिस्टर्ड होटल से आप अपना एक्सपीरियंस बनवा सकते हो। 100-200 रुपये में एक्सपीरियंस बना देते हैं, तो रजिस्टर्ड होटल से अपना एक्सपीरियंस बनवा ले, और एक्सपीरियंस बनवाने के बाद में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप MTS चौकीदार के लिए आवेदन करते हो तो आपके पास जो योग्यता वो 10वीं पास होनी चाहिए, लेकिन आपको चौकीदार का वर्क आना चाहिए, यानी कि किया हुआ हो या फिर आपको आना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हो इन ट्रेड के लिए, MTS चौकीदार के लिए। ठीक है। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। मैट्रिकुलेशन देख सकते हो आप। साथ में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस, यानी कि LMV जिसे हम बोलते हैं, वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दोनों लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य है। साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्लीनर की अगर हम बात करते हैं तो क्लीनर जो आपको होता है उसके लिए आपकी 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, लेकिन आपको क्लीनर का काम आना चाहिए। अगर आपको क्लीनर का काम आता है, वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। साथ में आपके पास फायर इंजन का वर्क आना चाहिए। साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, जिसमें आपके पास हैवी लाइसेंस और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। ठीक है ना। कोई भी एक हो तो भी आपके पास चल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट लेबर के लिए, इसमें अगर आपने सिर्फ 10वीं पास की हुई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सिर्फ ओनली 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, लेकिन आपको लेबर का काम आना चाहिए। अगर हम इसमें बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, यानी कि अगर आप ट्रेड्समैन मेट के लिए आवेदन करते हो तो आपका फिजिकल भी होगा। फिजिकल में हम बात करते हैं क्या क्या होगा आपका, तो 1500 मीटर की रेस होगी जो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। साथ में आपको 50 किलो का वजन लेकर के
200 मीटर तक चलना होगा, 100 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आपकी उम्र सीमा 40 साल से कम है तो आपको 1500 मीटर की रेस 7 मिनट 11 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। 50 किलो का वेट लेकर 200 मीटर चलना होगा, 2 मिनट के अंदर आपको ये दौड़ कंप्लीट करनी होगी। अगर आपकी उम्र सीमा 40 से लेकर 45 साल के बीच में आती है, कितनी 40 से लेकर 45 साल के बीच में आती है, तो आपको यानी कि एक्स सर्विसमैन वाली भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन में नहीं हो, आप ओपन कैटेगरी से हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। इस बात का वैसे ध्यान रखना। 1500 मीटर की रेस 7 मिनट 48 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। अगर आपकी उम्र सीमा 40 से 45 साल के बीच में आती है तो कैरी यानी कि 50 किलो का वेट लेकर के आपको 200 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 2 मिनट 10 सेकंड में। अगर आपकी उम्र सीमा 45 साल से ऊपर हो चुकी है तो आपको क्या कि 1500 मीटर की रेस 9 मिनट 22 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। साथ में 50 किलो का वेट लेकर के 200 मीटर तक दौड़ना होगा 2 मिनट 40 सेकंड में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फायर इंजन के लिए भी आपका क्या होगा कि आपके हाइट वेट मांगी जाएगी, क्योंकि फायर इंजन के लिए उसमें आपका क्या होगा हाइट की अगर हम बात करते हैं तो विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी किसको, एसटी वालों को। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको 2.5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जाएगी। अगर चेस्ट की बात करते हैं तो 81.5 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद आपकी जो हाइट है वो आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद वेट की बात करते हैं तो मिनिमम 50 kg वेट होना अनिवार्य है। उसके बाद इंड्यूरेशन टेस्ट यानी कि आपका स्किल टेस्ट भी होगा, मैंने जैसा कि आपको बताया था स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में और साथ में आपका ये होगा कैरिंग ए मैन फायरमैन लिफ्ट ऑफ 65.50 kg डिस्टेंस, यानी कि 65.50 kg वेट लेकर के आपको 183 मीटर तक दौड़ना होगा, 96 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। साथ में आपको 2.7 मीटर की वाइड डिच यानी कि आपको लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की कंप्लीट करनी होगी। साथ में 3 मीटर वर्टिकल रोप हैंड यानी कि 3 मीटर का आपको रस्सा चढ़ना होगा, जिसे हम रस्सा बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, बात आती है एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप सिविल CCI यानी सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए आवेदन करते हो, कुक के लिए करते हो, MTS के लिए, क्लीनर के लिए, फायर इंजन ड्राइवर के लिए करते हो, ट्रेड्समैन मेट के लिए करते हो, तो उम्र सीमा आपकी 18 से 25 साल मांगेगी। अगर आप सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आवेदन करते हो तो 18 से 27 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेना। OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, SC/ST को 5 साल की उम्र में छूट दी जाती है, और इसमें आपको मेंशन किया हुआ है तो आप देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका एग्जाम सिलेबस हो जाता है सभी के लिए। पार्ट 1 में आपके से रीजनिंग पूछी जाएगी, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, साथ में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, साथ में 2 घंटे का आपको कंप्लीट टाइम मिलेगा, ठीक है, करने के लिए। और बाकी इसमें डिटेल में आपका सिलेबस दिया हुआ वो आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ कि जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या करना है, इसकी मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बना करके बता दूंगा। NLF खरीदने के बाद फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैसे भेजना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको पता 2 NLF लेने होते हैं, एक लेना होता है छोटा NLF, एक लेना होता है बड़ा NLF। छोटे वाले NLF पे अपना एड्रेस लिखना होता है, 2 करके अपना एड्रेस, साथ में 5 रुपये की डाक टिकट लगानी होती है। इस छोटे NLF को बड़े NLF में रखना होता है। साथ में इस बड़े NLF में क्या करना होता है, यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है पूरा, जहाँ पर आप पोस्ट करते हो यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना होता है। और यहाँ पर सबसे ऊपर एक लाइन लिखनी होती है, जो ये वाली लाइन हो जाती है जिसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के हम अप्लाई कर रहे हैं। साथ में आपको अपनी परसेंटेज लिखनी होगी फ्रॉम, जैसे आपकी 50% से कम है तो आपको रेड इंक से लिखनी होगी। अगर आपकी 51 से लेकर 60% है तो आपको ब्लू इंक से लिखनी होगी, ब्लू पेन से लिखनी होगी। अगर आपकी 61% से ऊपर है तो आपको ब्लैक पेन से लिखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज निकालने का इन्होंने तरीका दिया हुआ है कि परसेंटेज किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाता है। इसमें फिर फॉर्म भरने के बारे में आपको बताया हुआ। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 15 अगस्त है, 27 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म देख सकते हो यहाँ पर, ये फॉर्म का फॉर्मेट है पूरा, ये फॉर्म का फॉर्मेट देख लेना। अगर फॉर्म अब हम बात करते हैं डाउनलोड कहाँ से करना होगा, तो मैं आपको एक बार टेलीग्राम पर ले जाकर फॉर्म दिखा देता हूँ फॉर्म कैसा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने टेलीग्राम खोल दिया। टेलीग्राम पर आपको ये सर्च करना होगा अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी, जो हमारे चैनल का नाम है। 19,400 से प्लस हमारे फॉलोवर हो चुके हैं। और यहाँ पर ये आपको फॉर्म दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो, आर्मी ASC बेंगलुरु भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म। जैसे आप इस वाले फॉर्म पर क्लिक करोगे, जो ये फॉर्म है, इस वाले फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा फॉर्म आ चुका है। ये पूरा फॉर्म की PDF है। यहाँ पर अपने फ़ोटो लगाना होगा। फ़ोटो के साथ में जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाते हो फ़ोटो के साथ में, उनको आपको अपने आप को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। साथ ही इनका एड्रेस है, जिस एड्रेस पर आपको भेजना होगा फॉर्म भरने के बाद। और बाकी सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, सारा कुछ पढ़ लेना, ठीक है ना। और ये यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, इस वाले फॉर्मेट को आपको NLF पे चिपका देना होगा काट के, सेम एज इट इज़ जैसी है
इसको काट करके चिपका देना। यहाँ पर अपना पोस्ट लिख देना, यहाँ पर आपकी परसेंटेज जितनी है उस हिसाब से पेन के हिसाब से लिख देना, जिस भी इंक से लिखना चाहते हो। यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होंगे और साथ में यहाँ पर 2 पे 2 करके अपना मतलब कि जिस एड्रेस पर भेजना, जो मैंने अभी एड्रेस दिखाया था ना उस वाले एड्रेस को लिख देना। यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना, सारा कुछ इसमें बताया हुआ है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगा, अगर आप कमेंट करते हो कि अलग से वीडियो बना दीजिए तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तभी आपको दूसरी वीडियो मिल पाएगी, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।